इधर भारतीय द्वीप समूह क्या था सो बता दिए। ये हमेशा बड़े बड़े नदियों, बड़े बड़े समुद्रों, बड़े बड़े महासागरों के किनारे होते हैं या महासागरों के बीच में हो जाते हैं, टापू की तरह। इस तरह के जमीन को जो महासागर के बीच में हो जाए या नदियों के किनारे रहे, इस प्रकार के जमीन को कहते हैं द्वीप समूह। क्या कहते बोलिए? तो भारत के द्वीप समूह, भारत में मुख्य भूमि से हटकर, ये जो आपका जमीन है उससे हटकर जो पानी के अंदर जो जमीन रहता है, जो चारों साइड से पानी, बीच में जमीन, इस प्रकार की जमीन को क्या कहते हैं? तो द्वीप समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? तो भारत में मुख्य भूमि से हटकर दो द्वीप समूह है। कितने द्वीप समूह है? दो द्वीप समूह है। पहला वाला का नाम हो गया आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। दूसरा वाला का नाम हो गया आपको लक्षद्वीप द्वीप समूह। याद रहेगा? एक बार बोलेंगे मेरे साथ, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इसका एक नाम है, और लक्षद्वीप इसका सेकंड नाम है। अब आइए, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये कहाँ है? आप थोड़ा सा मैप देखिए। मैप आपको दिखाई दे रहा है? ये यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में है। ये बंगाल की खाड़ी में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर हमसे कोई एक क्वेश्चन पूछ दिया कि भारत में जो ये दो बहुत बड़े द्वीप समूह हैं, ये जो दो द्वीप समूह हैं जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये भारत के किस दिशा में है, कहाँ है, तो ध्यान रखना है आपको, ये बंगाल की खाड़ी में है और ये आपको पूर्व दिशा में है। किस दिशा में है? पूर्व दिशा। याद रहेगा? इसके बाद आइए, ये बंगाल की खाड़ी में सीधे द्वीप समूह। इस द्वीप समूह में क्या होता है? बड़े बड़े जंगल है, भयंकर भयंकर जंगल है। उसमें जंगल में रहने वाले जंगली प्राणी होते हैं, ठीक है। और इसकी दूरी जो होती है, इसकी जो लंबाई है, ये आपको 350 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। ये 350 किलोमीटर मतलब ये फैला हुआ है, ठीक है। बताइए, वो घने जंगल है। और ये द्वीप समूह बने हैं किससे? ये आपको बैरन द्वीप के भी नाम से जाना जाता है। मतलब तीन गो नाम हो गया, अंडमान निकोबार, और इसके बाद देखिए बैरन द्वीप। ये बने कैसे? अभी आपको बोले, ज्वालामुखी के फटने से उसकी ज्वाला जब एक जगह जमा हो जाते हैं तो वही कई हजारों वर्षों के बाद मिट्टी बन जाता है, मिट्टी का निर्माण हो जाता है, उसी को हम कहते हैं द्वीप समूह। क्या कहते हैं? द्वीप समूह। तो हमको अगर कोई पूछेगा भारत का कौन ऐसा द्वीप समूह जो ज्वालामुखी के फटने से बना है, उसका नाम याद रखना है। क्या बताइए? बंगाल की खाड़ी में स्थित है वो द्वीप समूह। इसका नाम क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। क्या नाम है बोलिए? ये ज्वालामुखी के फटने से बना है, ज्वालामुखी के फटने से बना है। उसकी लावा एक जगह जमा हो जाता है, वही कई हजारों वर्षों के बाद मिट्टी का में बदल जाते हैं, ठीक है। ये समझ के बंगाल की खाड़ी में। अब आइए, एक छोटा सा टॉपिक ये है, परवल। क्या है जी? परवल। तो परवल देखिए क्या है, ये अति सूक्ष्म जीव जो उष्ण गर्म, उष्ण मतलब क्या होता है? गर्म होता है। उसमें क्या होता है बताइए? गर्म होता है। तो परवल क्या, ये अति सूक्ष्म जीव जो उष्ण गर्म छिछले समुद्र में पनपते हैं। हाँ, इनके निक्षेप से कई चट्टानें बन जाते हैं। कुछ ऐसे जीव जो समुद्री जीव है। क्या, कौन सा जीव होता है ये? समुद्री जीव है। और ये क्या है? ये अति सूक्ष्म जीव होते हैं और ये समुद्र में कुछ गर्म स्थान पे पाए जाते हैं। और गर्म स्थान पर होते होते ये क्या होते हैं? जब ये इसकी समाप्ति हो जाती है, जब इसकी जीवन लास्ट हो जाती है, मर जाते हैं, इसकी मृत्यु के बाद, छोटे सूक्ष्म जीव जो समुद्र के अंदर जब मृत्यु हो जाती है तो वह चट्टान बन जाता है। क्या बन जाता है बताइए? चट्टान। ये चट्टान का निर्माण हो जाता है। इसे देखिए, इनके निक्षेप से ये जो मरने के बाद जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो आपस में मिलकर चट्टानें बन जाती हैं, ठीक है। याद रहेगा, वो उष्ण गर्म जो है सो छिछले समुद्र में, उष्ण गर्म छिछले समुद्र में, ठीक।